हेलो बच्चों। तो आज फिर एक शानदार ट्रिक लेकर के आए हैं और ये ट्रिक आपकी है फ्रैक्शन से रिलेटेड। फ्रैक्शन की प्रॉब्लम तकरीबन हर एक छोटे बड़े एग्जाम में आती है, स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 6 टू MBA एंट्रेंस, MCA एंट्रेंस तक में ये आती है। और BA BSc का जहाँ पे भी मतलब रीजनिंग या मैथमेटिक्स का छोटा सा पोर्शन आता है वहाँ पे इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं और कई बार आपको उलझा देते हैं। तो बेसिक चीज़ अगर आपको आती है तो ये सवाल आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इनको आप ट्रिक भी कह सकते हैं। तो एक तो ट्रिक ये होती है कि जब कभी हमें डिनोमिनेटर एक जैसा मिल जाए, जैसे यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर मिल गया 1/7, 3/7, 5/7, 9/7। ओके, तो आपको कुछ करना नहीं है। अगर डिनोमिनेटर एक जैसा है तो जस्ट देखिए कि बड़ा नंबर कौन सा है न्यूमरेटर्स में। तो ये सबसे बड़ा नंबर है, इसका मतलब ये फ्रैक्शन जो हमारा सबसे बड़ा होगा। और ऐसे ही आप देखिए, अगर सबसे छोटे की हमसे बात करता है तो सबसे छोटा फ्रैक्शन हमारा ये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 यहाँ पे न्यूमरेटर में सबसे छोटा है। तो जस्ट आपने न्यूमरेटर्स को कंपेयर करना है, दैट्स इट, और आंसर कर देना है। कुछ गुणा भाग नहीं करनी कहीं से कहीं तक। लेकिन इसके अलावा जो और कॉम्प्लिकेशंस आते हैं उन कॉम्प्लिकेशन में आपको एक ट्रिक और सीखनी पड़ेगी। और वो ट्रिक आपकी कुछ ढंग से होगी, जैसे कि हमें यहाँ पे ये कुछ फ्रैक्शंस दी हुए हैं 25/28, 53/इतने, 41/45 एंड 93/105। तो हम क्या करेंगे, इन फ्रैक्शंस का डिफरेंस देखेंगे सबसे पहले। तो 25 और 28 का डिफरेंस होता है कितना? 3। तो हम ऐसे लिख लेंगे 3। यहाँ पे देखिए 53 और 59 का डिफरेंस होगा 6। ऐसे ही यहाँ पे होगा 4 डिफरेंस और यहाँ पे होगा आपका 12 का डिफरेंस। इन सबका अगर आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हमने क्या किया, डिफरेंस नोट किया, और उसके बाद हमने क्या किया, डिफरेंसेस का एलसीएम ले लिया। अब इससे हम इस एलसीएम को डिवाइड करेंगे सबसे पहले। तो हमें क्या मिलने वाला है? 4। 4 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? यहाँ पे पहले वाले फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे और हमें यहाँ पे मिल जाएगा कितना? 100। ओके, दूसरे केस में हम ऐसे ही करेंगे। इस बार हम 6 से 12 को डिवाइड करेंगे, 2 मिलेगा, और 2 से हम यहाँ पे जो डिफरेंस आया था 6 आया था, सॉरी 2 से हम क्या करेंगे, 53 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 106 बन जाएगा। ऐसे ही हम करते चले जाएंगे। एक बार फिर से इसको नोट करिए, थोड़ी स्पेस की कमी हो रही थी, दोबारा से लिखते हैं, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो यहाँ डिफरेंस था आपका 3, यहाँ डिफरेंस था 6, यहाँ पे डिफरेंस था आपका 4, और यहाँ पे जो आपका डिफरेंस था वो था 12। हमने एलसीएम लिया था इन सबका, वो मिला था हमें 12। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3 से डिवाइड करेंगे, इस 12 को मिलेगा हमें 4 से हम 25 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 मिल जाएगा हमें। दूसरी बार हम इससे डिवाइड करेंगे 12 को 6 से और हमें मिलेगा 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसको? 53 को, तो 106 मिल जाएगा हमें। तीसरी बार हम 4 से डिवाइड करेंगे और हमें मिलेगा 3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे 41 को, तो हमें मिलेगा 123। और ऐसे ही 4 टाइम हम 12 से 12 को डिवाइड करेंगे, 1 मिलेगा, और 93 से हम 1 को मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे हमें मिलेगा 93। तो ये 4 नए नंबर मिल गए। अब इनमें देख लीजिए कौन सा सबसे बड़ा है। जो सबसे बड़ा है उसके ऊपर लिखा हुआ फ्रैक्शन, यानी कि वो जिस फ्रैक्शन से आया हुआ है वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा है, और जो सबसे छोटा है उसका फ्रैक्शन सबसे छोटा। तो सबसे छोटा यहाँ पे है 93, जो हमें मिला था किससे? हमें मिला था 93/105 से। किससे? 93/105 से। ओके, तो सबसे छोटा हमारा यही रहेगा 93/105। दूसरा सबसे बड़ा कौन सा होगा जी? तो ये होगा आपका 123। कहाँ से मिला है हमें? ये इससे मिला है 41/45 से। तो ये फ्रैक्शन हमारा 41/45 सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा। ओके, बीच में 93 के बाद कौन सा होगा? अगर हम छोटे से बड़े की तरफ चलें यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में, तो ये होगा आपका 100। कहाँ से मिला ये हमें? पहले वाले फ्रैक्शन से। तो ये हमारा दूसरा सबसे बड़ा, छोटे की सबसे अगर हम चले असेंडिंग ऑर्डर में तो ये दूसरा हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा 25/28। उससे बड़ा होगा आपका 53/59। ओके, तो ऐसे करके आप अरेंज कर सकते हो इनको। तो आप फाइनली कह सकते हैं कि सबसे बड़ा फ्रैक्शन हमारा ये है। नंबर 1 हम इसको दे देते हैं, नंबर 1 रहेगा ये, अगर सबसे बड़े की बात करें। उसके बाद आएगा नंबर 2 पे ये, नंबर 3 पे आएगा ये, और नंबर 4 पे आएगा ये। ओके, तो कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, सबसे छोटा फ्रैक्शन, सबसे बड़ा फ्रैक्शन, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, और ऐसे करके आप हर एक सवाल का जवाब
दे सकते हो। चलिए कुछ और सवालों प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद डेफिनेटली आप इन सवालों के आंसर्स विदाउट कॉपी विदाउट पेन देने की पोजीशन में आ जाएंगे 10-12 सवालों को प्रैक्टिस करने के बाद। ओके, तो 1-2 सवाल हम आपको भी देंगे प्रैक्टिस के लिए, लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ और एग्जाम्पल करके दिखा देते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमसे कहा गया है फाइंड द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन हमने बताना है। हमें पहला फ्रैक्शन दिया हुआ 7/15, दूसरा 3/7, तीसरा 9/19 और चौथा दिया 13/27। तो इन सब का हम क्या करेंगे, पहले डिफरेंस नोट करेंगे। और डिफरेंस देखिए क्या क्या आता है। यहाँ पे 7 और 15 का डिफरेंस आएगा 8, और यहाँ पे हमें डिफरेंस मिलेगा 4, और यहाँ पे डिफरेंस कितना मिलेगा 10, और यहाँ पे कितना मिलेगा 14। अब 8, 4, 10 और 14 का हम लेंगे एलसीएम। ये हो जाएगा आपका 280। 280 को सबसे पहले आप 8 से डिवाइड करिए, 35 इंटू 7 यानी कि 245 हमें यहाँ से मिला। ऐसे हम यहाँ पे करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 70, 73 यानी कि 210 मिलेगा हमें यहाँ दूसरे फ्रैक्शन से 20 से। इसके बाद तीसरे फ्रैक्शन की बात करें तो 28 को हम डिवाइड करेंगे 10 से, और यहाँ पे मिलने वाला हमें 28। तो 28 को हम 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 28 9 या 252 यहाँ हमें मिलेगा सी से। उसके बाद डी की अगर हम बात करें तो डी में हमें मिलने वाला है, हम 14 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 20, और 20 इंटू 13 यानी कि 260 मिलेगा हमें यहाँ से 260। और इस ढंग से आप देख सकते हैं सबसे बड़ा नंबर हमें जो मिला है वो मिला है 260, यानी कि ये फ्रैक्शन डी जो है सबसे बड़ा है। हमसे पूछा है सबसे छोटा कौन सा होगा, तो यहाँ पे आप देख लें सबसे छोटा नंबर कौन सा है 210। तो बी हमारा सबसे छोटा है और डी हमारा सबसे बड़ा है। इस बीच आप अरेंज कर सकते हो अपने आप ऑर्डरली, असेंडिंग या डिसेंडिंग जो चाहते हो। अगर आप प्रैक्टिस करें इस ढंग से तो बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा, और आप डेफिनेटली एग्जाम में बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट सवाल आपका, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर। इस बार असेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है, बहुत ही छोटे नंबर हैं यहाँ पे 7, 5, 9, 11। तो यहाँ पे आपका काम और भी आसान होने वाला है। ओके, लेकिन अगर आप एलसीएम लेकर ना भी जाएं तब भी आप इस सवाल को बहुत आसानी से कर सकते हैं विदाउट कॉपी विदाउट पेन। देखिए ट्रिक समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे क्या हो रहा है कि न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर बदल रहा है। ऐसे केस में जब भी डिनोमिनेटर बदले और न्यूमरेटर सेम हो तो हम क्या करते हैं, हम सिर्फ डिनोमिनेटर को ही देखेंगे, और सबसे बड़ा डिनोमिनेटर जिसका होगा वही सबसे छोटा होगा, यानी कि 3/11 सबसे छोटा होगा। उसके बाद 9 चूंकि सबसे बड़ा है तो ये दूसरा सबसे बड़ा होगा, सबसे छोटा ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, और उसके बाद चौथी पोजीशन पर आएगा आपका ये, यानी कि 3/11। तो उसके बाद 3/9। ये हमारा ऑर्डर होना चाहिए। ओके, और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा सही ऑर्डर दिया हुआ, यही हमारा आंसर है। ओके, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। फिर से आपके लिए एक बेहद आसान सवाल है ये, आप चाहें तो वीडियो पॉज करके खुद आंसर करने की कोशिश कर सकते हैं, और आई गेस कि आप विद इन 5 सेकेंड ही इसको आंसर कर पाएंगे। क्या है खास बात इस सवाल के अंदर, तो आप देखेंगे यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर डिफरेंट है। जब न्यूमरेटर डिफरेंट होता है तो सबसे बड़ा न्यूमरेटर ही हमारा सबसे बड़े फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और सबसे छोटा जो है वो सबसे छोटे को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये आएगा आपका पहले नंबर पे, ये आएगा आपका दूसरे नंबर पे जब बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे, उसके बाद ये आएगा तीसरे नंबर पे, और ये आएगा आपका चौथे नंबर पे। तो इतना सा आप करेंगे और आप समझ जाएंगे कैसे आंसर करना होता है फ्रैक्शन के सवालों को। अब देखिए ये सवाल थोड़ा सा अच्छा है, सवाल नंबर 4 है ये आपका, लेकिन यहाँ पे भी क्या है हमारा डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर वेरी कर रहा है। तो इसका आंसर आप करेंगे कमेंट बॉक्स में, फटाफट कमेंट करके देखिए विद इन 3 सेकेंड, हार्डली 5 सेकेंड का ये सवाल है। और ऐसा ही अगला सवाल भी आपके लिए है, इसमें भी डिनोमिनेटर सेम है। तो आप इन दोनों सवालों को फटाफट आंसर करिए, 5-5 सेकेंड का ये काम है, इससे ज़्यादा का नहीं है। अगले वीडियो में हम कुछ और कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स लेकर के आएंगे, तब तक आप इस पर प्रैक्टिस करिए। अगर इस पर भी अच्छी प्रैक्टिस कर लेंगे तो डेफिनेटली आपको कोई एग्ज़ाम में रोक नहीं पाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।